काहे के चक्कर में फंसे हो, बवाल बनाते हो। कितने लोग साधु बन गया, उसके अंदर भी चोट्टापना जाता ही नहीं। रोज सबको सिखाता रहता, पढ़ाता रहता है कि मृत्यु लोक है, और खुद के लिए सोचता अमर लोक है। अरे साधु को तो पूरा सावधान हो जाना चाहिए। कई जगह मैं सुनता हूं, जब विवेकानंद के ट्रस्ट में मैं गया पूछने के लिए कि तुम्हारे ट्रस्ट का क्या है, इसका बायलास मुझे बताइए। तो वो जो साधु वहां बैठा था वो मेरे से कहा मेरी भी तो कुछ कहानी सुन लो। मेरे को जल्दी था, देर हो रही थी, मैं सोचा 10 मिनट बता दे आगे बढ़ूं। वो सुनाना शुरू किया, 1.5 घंटा सुनाता रहा, और मैं सोचा कब बीच में दांव मिले मैं निकल भागूं। दांव मिलने ही नहीं दिया, उसी में घुसुर फुसुर कुछ बोलता। वो बोला कि मेरे विवेकानंद के ट्रस्ट में भी एक चोर साधु आ गया, मुकदमा लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, और 10 साल मुकदमा चला, अंत में सब हार गया और हमारा ट्रस्ट जीत गया। ये सब सुना है। अपनी दर्द, अपनी खुशी, अपना सुख, अपना दुख, अपनी पीड़ा भी किसी को सुनाने का दिल चाहता है। किसको सुना दो, और जो कोई पीड़ा सुन लेता है, याद रखना पीड़ा थोड़ा कम हो जाती है, पीड़ा थोड़ा कम हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, दुख भंजन सरकार की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। मनोवैज्ञानिक हमेशा तुम्हारे दुखों को सुनता है, सुनते सुनते तुम्हारे दुखों को हल्का कर देता है। दुख सुनने से भी दुखी व्यक्ति के दुख हल्के हो जाते हैं। और याद रखना, अपनी उपलब्धि भी व्यक्ति किसी को सुनाना चाहता है कि मैं कैसे उन्नति किया, कैसे गाड़ी लिया, कैसे घर बनाया, कैसे प्लाट खरीदा, कैसे बिजनेस फैलाया, कैसे जीरो से हीरो बनाओ, कैसे मेरा विकास हुआ। ये भी किसी को सुनाना चाहता है। सुनाने से मन को अच्छा लगता है। तो मन को अच्छा लगता है तो थोड़ा सुन भी लिया करो। मेरे गुरुजी प्रवचन बहुत कम सुनाते थे, वे सबका प्रवचन सुनते रहते थे। जो कोई आए अपना अपना सुना के चला जाता था, और जो उनके पास से जाता था फिर मेरे पास आता था और बोलता था कि गुरुजी के पास बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा क्या सुनाया? बोले सुनाया कुछ नहीं, हमारा सुना उन्होंने। तुम्हारा कोई सुन लेता है तो भी तुमको अच्छा लगता है। कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। कौन सुनेगा दर्द हमारा, पीड़ा? इसलिए आपस में भी एक दूसरे की पीड़ा को सुन लिया करो। आपस में एक दूसरे की उपलब्धि को भी सुन लिया करो, और कभी कभी उन्हें धन्यवाद भी दे दिया करो। आपने बहुत विकास किया, बहुत उन्नति किया, वास्तव में आप बहुत लायक व्यक्ति हैं। और कभी कभी अपनी बात भी उनको सुना दिया करो। और इस दुनिया के अंदर 2 ही लोगों का आदर होता है। एक तो उनका आदर होता है जो उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भीड़ से अलग छट जाते हैं, जो धन के क्षेत्र में भी विशेष धनवान बनते हैं, जो गुणों के क्षेत्र में विशेष गुणवान बनते हैं, जो कर्म क्षेत्र में विशेष कर्मयोगी बनते हैं, जो चरित्र के क्षेत्र में चमकते हुए चरित्रवान बनते हैं। याद रखना, जो महानता की फील्ड में महानता की ऊंचाई को छूते हैं, उन्हीं का आदर होता है, बाकी सबका आदर नहीं होता है। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, खौलते पानी में याद रखना खिचड़ी तो खिचड़ी क्या, सब पक जाता है। इसलिए बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि जब करोगे तो धन्यवाद देने वालों की लाइन लगेगी। विशेष काम करके दिखाओ। शेष काम तो सभी कर रहे हैं, विशेष करो। आज इस बेलर गांव में ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। 2 भक्त मुझसे कह रहे थे, हम जब टहलने जाते थे, वो चतुर था, एक और भगत बताता था, हम टहलने जाते थे तो सलाह करते थे कि एक महंत उसके साथ जाता था। कौन महंत था? खड़े क्यों नहीं होते? महंत उसके साथ टहलने, चतुर के साथ। तुम ही दोनों थे? हाँ, आपस में हैं? चमरू राम और वो चमरू। तुम कौन? डमरू है? कौन? क्या नाम बोल रहा हो? 65? अच्छा चलो बढ़िया रहा 65।
65 के बाद 66, तो 1966 मेरा जन्मदिन है। या का वो 66 नहीं निकला, बढ़िया। दोनों बोल रहे थे कल हम टहलने जाते थे, आपस में बात करते थे कि यार अपने बेलर गांव में किसी अच्छे संत को बुलाना है। तो अच्छा कौन है? तो ये तो सौभाग्य की बात जो उनके अच्छे की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। अगर जरस चूक जाते तो बाहर हो जाते लिस्ट से, तो बेलर गांव नहीं आते, फिर उधर ही पूड़ी बेलते रहते। अच्छे संत को सिर्फ उद्देश्य उनका यह था, अच्छे की बात नहीं, उद्देश्य था कि बेलर गांव की सोई हुई भक्ति को जागृत करने वाला संत चाहिए, और बेलर गांव में जो लोग भटके हुए उनको रास्ते पर लाने वाला संत चाहिए, और कबीर पंथ के लोग भी जो निष्क्रिय हो चुके हैं उनके अंदर तेज पैदा करने वाला संत चाहिए। तब उन्होंने हमको बुलाया, यही बात। तो बलदेव साहू ने कहा कि आपको यहां भक्ति बढ़ानी भी है। रात भर सोचता रहा मैं कैसे बढ़ेगी भक्ति। बोली नया भक्त भी बनाना है, भक्ति बढ़ानी है, बेलर गांव को सेंटर बनाना है, और नगरी में भी सत्संग होना है, सिहावा में सब होना है, लेकिन आप यहां थोड़ा हिम्मत से प्रवचन कीजिए। तो मैं भी हिम्मत से आया। बहुत अच्छा। हिम्मत चाहिए साधु को प्रवचन में। तुम ही मेरे मंदिर